परिस्थितियों में के कारण सफल हो गए। वही गांधी अगर आज आंदोलन कर रहे होते, सत्याग्रह कर रहे होते, तो शायद सफल नहीं हो पाते। क्या है मेरे हिसाब से गांधी परिस्थितियों के कारण सफल नहीं हुए, गांधी अपने चिंतन के कारण सफल हुए। सच बात यह है कि अगर उस समय, जिस समय भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, अगर भारत मुसलमानों का गुलाम होता, कम्युनिस्टों का गुलाम होता, तो गांधी की अहिंसा सफल नहीं होती। उस समय भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का मार्ग ही सफल हो पाता। तो अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वही परिस्थितियों के कारण, क्योंकि भारत जो गुलाम था वह लोकतांत्रिक देशों का था, अर्थात अंग्रेजों का था, इसलिए अहिंसा सफल हो गई। तो इसको आप परिस्थिति जन्य भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को स्वतंत्रता मिली गांधी के प्रयास से। ईमानदारी से स्वतंत्रता की लड़ाई उस समय कई लोग लड़ रहे थे, ईमानदारी से। सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सावरकर थे, ये अनेक लोग थे उस समय जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई में एकमात्र गांधी ही सफल हो पाए, और लोग सफल नहीं हो पाए। इसको आप परिस्थिति जन्य भी कह सकते हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। गांधी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि हम अहिंसक तरीके से सफल हो सकते हैं, और बाकी लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे। गांधी ने अपने स्वतंत्रता के दौरान हड़ताल, असहयोग, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते रहे। सेम पैटर्न आज तक भी वही पैटर्न पे लोग चल रहे हैं, और गांधीवाद का उदाहरण देते हैं कि लोकतंत्र गांधी का मार्ग, बताया मार्ग पर चलेगा, नहीं कि अपने अपने मन मर्जी के अनुसार। आप भ्रम में फंसे हुए हैं। गांधी ने जिस समय ये मार्ग बताया था, आंदोलन, हड़ताल, ये सब जो मार्ग बताया था वो गुलामी में बताया था। स्वतंत्र भारत में कैसे आप उसको लागू करेंगे? पूरी तरह गलत है, क्योंकि भारत अब स्वतंत्र है, गुलाम नहीं है। तो गुलामी में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि अहिंसक मार्ग हो या हिंसक मार्ग हो, आंदोलन हो या विचार प्रचार हो। ये गुलामी में तो मार्ग पर विचार हो सकता है, लोकतंत्र में इस पर विचार हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। लोकतंत्र में तो जो भी होगा वो संवैधानिक तरीके से होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा, अहिंसक तरीके से होगा। आप किस प्रकार से आंदोलन कर सकते हैं? आपको कोई वो संवैधानिक अधिकार है, और अगर अधिकार भी है तो गलत है एकदम। कोई हड़ताल, कोई चक्का जाम आपको करने का अधिकार नहीं है, ये पूरी तरह गलत है एकदम। और गांधी के नाम पर जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में क्या है? व्यापार कर रहे हैं गांधी के नाम से, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको गांधी से क्या लेना देना है? गांधी से कोई मतलब इनको नहीं है। ये सब दुकानदारी है। आप जरा सोचिए कि गांधी का नाम लेकर के, खादी पहन करके, और गांधी के नाम से ये नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, मुस्लिम आतंकवाद का समर्थन करते हैं। ये गांधी के नाम की अगर दुकानदारी नहीं है तो और क्या है? यहां तक कि बंटवारा, जो भारत का विभाजन हुआ, गांधी की कोई भूमिका विभाजन में नहीं थी। गांधी विभाजन के विरुद्ध थे, पटेल विभाजन के पक्ष में थे। पटेल, नेहरू, अंबेडकर सबने मिलकर के विभाजन कराया, लेकिन सारा दोष गांधी पर डाल दिया गया। और कभी पटेल ने आकर के ये सच नहीं बोला कि गांधी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। पटेल को आकर के साफ साफ कहना चाहिए था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है
कि स्वतंत्रता के बाद आज तक किसी गांधीवादी ने ये नहीं कहा कि विभाजन पटेल ने कराया था, नेहरू ने कराया था, क्योंकि ये सब गांधीवादी है, ये नहीं, इनको गांधी से क्या लेना देना है, इनको तो दुकानदारी से मतलब है अपनी। कहते हैं कि लोहिया गांधी के कहीं नेहरू और पटेल के अपेक्षा ज्यादा नजदीक थे। वो बिल्कुल चाहते थे कि भारत का विभाजन न ही हो, और उन्होंने विश्व के और भी जो अपना उनका एक थ्योरी भी था कि हम बाद में मिला लें, ऐसा कर। फिर उस समय उनको हाशिए से कैसे गांधी के रहते गांधी से दूर करने का प्रयास जो पटेल और नेहरू ने किया, उसका गांधी ने विरोध क्यों नहीं कर पाए? पटेल उतना ज्यादा क्लियर नहीं थे। नेहरू को गांधी समझते तो थे, लेकिन एक तो नेहरू की स्थिति ये थी कि नेहरू को विदेशों में बहुत अधिक सम्मान था, पटेल को भी सम्मान नहीं था, और लोहिया को भी उतना सम्मान नहीं था विदेशों में जितना नेहरू का सम्मान था। फिर एक बात यह है कि नेहरू कुछ पटेल और इनकी अपेक्षा अधिक चालाक थे।